तो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो व्लॉग है वो है 28 तारीख का और इस दिन मैं शुरू हो गई थी पैकिंग करने के लिए। तो ये जो 2 सिक्के हैं, हस्बैंड गए थे ऑडिट के लिए बेलकोलू का जो लैब है वहाँ पर, और वहीं पर उनको ये गिफ्ट में मिले थे और ये 5 ग्राम के हैं ईच। तो ये है, तो मैंने सबसे पहले खोल लिया था बैट, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस अपने स्कूल के लिए। तो उसी बीच में पानी देने वाले भैया आ गए थे, तो मैं बस पानी लेने के लिए चली गई थी पैसे लेके, और उधर मेरा बेटा और बेटी उसी दूसरे वाले बैग पर थे। तो मैं जो घर से सामान लेकर आई थी कुछ इस तरीके के बैग में लाई थी, तो मुझे लगा ये बैग ले जाने में आसान नहीं रहेगा। ये वही सूट है जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे, ये सामान भी मैंने एक ब्लॉग में आपको साथ शेयर किए थे। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, मैं उसको बेल बटन में दे दूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं अरेंज कर रही हूँ। मैंने ये बैग को पहले खाली कर लिया था, क्योंकि इसी के सामान को मैं दूसरे बैग में एडजस्ट कर दूँगी, और इसका जो सामान है वो निकाल कर इस दूसरे बैग का सामान इसमें एडजस्ट करके, क्योंकि मुझे 2 से 3 बैग लगते हैं जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब काफ़ी दिनों के लिए। पता नहीं मैं रक्षाबंधन पर आऊँगी और या फिर दिवाली पर, इससे बीच में मैं नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए मैं सारा सामान ही लेकर जा रही हूँ, बच्चों का भी अपना भी, क्योंकि बार बार कौन जाएगा वहाँ मुझे देने के लिए। हस्बैंड जाते हैं लेकिन उनको सामान वामान ले जाना पसंद नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं कि मैं अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगा कि जो सामान मुझे लगता है कि सेफ़ में या वार्डरोब में एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो भी मैं लगा जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड तो उसको नहीं टच करते हैं, उनको नहीं पता है कौन सा सामान कहाँ लगाना है। तो बस यही सब सामान मैं देख रही थी। बच्चों के कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, वह सब मैं देख रही थी। मुझे लगा किसी को दे दूँ, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैंने उसको एक पॉलीथीन में करके रख दिया कि मैं जिसको दे दूँ। इस बैग में भी बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, तो अभी किसी को ज़रूरत होगी तो वहाँ लगेंगे तो मैं वहाँ पर दे दूँगी, लेकिन मैंने अरेंज करके एक साइड रख दिया था। तो बस नहाने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो 28 तारीख में ही, क्योंकि 29 में हमें निकलना था, तो इसलिए 28 तारीख में ही हमने ना इसमें सारी पैकिंग वैकिंग कर ली है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने को ट्राई किया कि जो भी हस्बैंड के कपड़े हैं वो सब वॉश कर दिए थे, और 8 से 10 जोड़ी कपड़े मैं प्रेस करके रख के आई थी, क्योंकि अल्टरनेट डेज़ पर भी अगर पहनेंगे तो 10 से 15 दिन वो चला लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं प्रेस करने लग गई थी, और प्रेस करने के साथ ही साथ मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं साइड में ही रखती हूँ। हालांकि थोड़ा सा रिस्की मुझे कई बार लगता है, बट मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर ही बैठ कर प्रेस कर रही थी। जैसे ही बच्चों के साथ में मुझे टाइम मिलता है, मैं प्रेस घर पर ही करती हूँ। हस्बैंड के मैं नहीं होती हूँ तो वो वैसे ही अरेंज करते हैं जैसे भी उनसे हो पाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ हस्बैंड को अच्छे से साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े मिलते रहें, प्रेस करके मैं उनको लगा के रख देती हूँ सारे कपड़े। तो उस तरीके से चीज़ें मैं अरेंज कर लेती हूँ, जिससे कि हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो, मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं एक एक दो दो जोड़ी पे कर देती हूँ, टाइम मिलता है तो मैं सारे ही कपड़े एक ही साथ लगा देती हूँ। जैसे ही मैं वॉश करती हूँ उनको तुरंत अगले दिन जैसे ही सूखते हैं ना, तो मैं उनको प्रेस के लिए ही निकाल कर प्रेस ही सीधी करती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं उनको रखे रखूँ उसके बाद एक एक जोड़ी पे करूँ। तो मुझे लगता है कि एक कन्वीनियंट मुझे यही लगता है कि एक साथ आप करके रख दीजिए, उसके बाद ना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो जी जब भी मैं ये प्रेस कर रही थी उसी टाइम पे ना मेरे जो बेटा था वो खेल रहा था, और मेरी बेटी भी टीवी देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ही अरेंज करना पड़ता है। अगर मैं बच्चों को ही लेके बैठी रहूँगी तो काम नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं हो पाएगी। तो जो माएँ हैं, जब जो वुड बी मदर हैं, उनके लिए ये टिप है कि ऐसा ना करें कि उस तरीके से बैठे रहें, हमेशा ट्राई करें। तो ये क्लिप अगले दिन की है, अगले दिन इन द सेंस कि जैसे मैंने वो 28 तारीख में किया था, तो ये 29 की सुबह की ही है, और 29 की शाम को मैं निकलना था। तो मैंने सुबह में अपने 2-4 जोड़ी के जो कपड़े बचे हुए थे उनको प्रेस कर लिया था। तो बेटी कुछ मतलब वैसे ही चीज़ें कर रही थी, तो मैं उसको थोड़ा सा डांट के मैंने बिठाया था, क्योंकि अपना कोई नुकसान ना कर ले, गिर ना जाए, सड़ ना लग जाए, तो वो ये सब चीज़ें करती रहती है। तो बस मैं उसी को समझा रही थी। यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों को भी प्रेस कर लिया था, टीवी में उसको लगा के रख दी थी। बेटा मेरा यहाँ पर सो गया था नहलाने के बाद, तो बस मेरे 2-4 जोड़ी ही कपड़े बचे थे, बाकी मैंने सब प्रेस करके रख लिए थे। हाँ, और एक और बात कि अभी तक ना पैकिंग नहीं हुई थी। पैकिंग मैंने शुरू की थी लगभग 11-12 बजे के बाद, और मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि सुबह सारे काम और उसके बाद पैकिंग अकेले करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लगता है कोई साथ देने वाला हो उस टाइम पे, या तो बच्चों को पकड़ ले या घर के काम कर ले तो मैं पैकिंग कर लूँ, लेकिन हस्बैंड के पास उतना टाइम होता नहीं, और मेरे साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी
ऐसे ही मुझे वहाँ से लगता है टाइम और ऐसे ही इधर से लगता है। इधर से मुझे ज़्यादा लग जाता है क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर तो ये है जी, एक कमरा है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफाई क्या करनी है, क्योंकि उसमें ना फर्श भी नहीं है। तो आप एक हफ्ते में एक बार अच्छे से धुलाई कर दीजिए, उसके बाद डेली बेस पर पोछा मार दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चल जाता है वहाँ काम। लेकिन यहाँ पर जैसे बालकनी है, कमरा है, उधर जो दूसरा रूम है, रसोई है, इस तरीके से वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ख़ास जगह है नहीं। तो बस यही मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जितना मुझसे मैनेज हो पाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितना ज़्यादा मुझसे काम हो सके। और एक देखिए, बॉडी की भी अपनी कैपेसिटी होती है, बॉडी भी की भी अपनी आराम की नीड होती है। तो जी बस मैं उतना ट्राई करती हूँ जितना मेरी बॉडी उसको सहन कर पाए, क्योंकि आसान नहीं है 2 बच्चों को रखना, घर का काम मैनेज करना, उसके बाद जॉब, पति, सब कुछ संभालना, तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं पैकिंग के को ही दिमाग में रखे हुए प्रेस कर रही थी, कौन से बैग में क्या चीज़ें लगानी है, क्योंकि मैं पैकिंग उस तरीके से करती हूँ कि मुझे ये भी याद रहे कि कौन सा सामान किस जगह रखा है। तो बेटी बोली कि मुझे दूसरा प्रोग्राम देखना है, तो बस वही सब कर रहा था। क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरे बेटे का मुंडन भी हुआ था और मेरी बेटी की आइज़ की सर्जरी भी मैंने कराई थी। तो अब मेरे पास उतना टाइम है कि मैं अब फ्री हूँ बच्चों की तरफ से, कि मुझे कोई स्पेशल वैसा काम नहीं कराना है। तो बस मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें अपनी यहीं से निपटा के जाती हूँ कि जिससे मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ना रहे। तो मैं जब यहाँ से सारे काम निपटा के जाती हूँ तो मुझे वहाँ बड़ा रिलैक्स रहता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ना आपको बाज़ार उतने अच्छे से मिलेगा। एक लोकल बाज़ार टाइप का वहाँ पर आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन जो क्वालिटी के सामान होते हैं, या तो जी आप ऑनलाइन मंगाओ, या फिर आपको वेट करना पड़ता है कि मेरठ जाएँ या दिल्ली जाएँ तभी आप सामान खरीद सकते हो। तो इसलिए भी मेरे सामान कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं यहीं से सामान खरीद कर ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी हो गई है पैकिंग शुरू। अभी देखिए 3 बैग मैंने रखे हैं। इस रूम में पंखा नहीं है, तो मैंने ये हैंड वाला पंखा ही ऑन कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो बस ये एक बैग मेरा पैक हो चुका था और इसी में मैंने अपने जो सामान थे वो सब अरेंज अच्छे से कर लिए थे। उसके साथ ही साथ मैं जैसे बेटी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। ये मैं क्लच लेकर आई थी छोटा सा, जिसमें जैसे पर्स में पैसे वैसे रखने होते हैं, तो मैच ना फैले, तो ये मैं लेकर आई थी, बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। उसी के साथ साथ जो बेटी के लिए मैं बॉटल लेकर आई थी, टिफ़िन वगैरह लेकर आई थी, वो सब मैं चीज़ें अरेंज कर रही थी। तो मैं ये देखकर भी अपने पर्स में सामान रख रही थी कि मेरा एटीएम कार्ड है या नहीं है, या कुछ और सामान है नहीं, क्योंकि पर्स में भी बहुत, देखिए कितनी गर्मी थी कि मैं बस बार बार पंखे को ही मुँह के सामने ला रही थी। तो पर्स में भी मुझे उतना सामान रखना पड़ता है। बच्चों के साथ में ना आपको छोटा टॉवल और टिश्यू पेपर, छोटा हैंकी, और उसके अलावा बहुत सारे सामान आपको रखने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैं रख रही थी। तो ये मैं ना ब्लेंडर लाई थी छोटा सा, और चॉपर जिसे कहते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई मिक्सी या कुछ ऐसा सामान नहीं है। हालांकि मैं मिक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन चॉपर नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये बॉटल मैं बेटी के लिए लाई थी, और इतनी गर्मी थी कि मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं वहाँ कैसे अरेंज करूँगी। तो बस मैं ये सब सामान लाई थी। एक मैं आधा लीटर का ना मिल्टन का भी बॉटल लाई थी, मेरे पास 1 लीटर वाली है, बट मैं आधा लीटर का लाई थी, क्योंकि बेटे के लिए कई बार दूध गर्म करके रखना है, ले जाना है, या फिर पानी गर्म करके ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। तो बस गर्मी देखिए आप, गर्मी का आलम देखिए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ पर किस तरह की गर्मी पड़ रही है। तो ये बेटे को कैरी करने के लिए मैंने बैग ख़रीदा था, तो वो हमने फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदा था, बहुत अच्छा निकला है। अभी तक तो अच्छा वर्क कर रहा है। तो जितने भी ये खाली बैग्स वगैरह हैं वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ। तो बस वीडियो मेरा इसी बात पर है कि मैं किस तरह से अपने सामान को, काम को, पति, हस्बैंड, बच्चों के साथ अरेंज करती हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी लगभग 5 बजे के लगभग, और मैंने पहले घर के सारे काम किए थे, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खुद नहाना, बच्चों को नहलाना, हस्बैंड को लंच पैक करके देना, उनका नाश्ता। उसके बाद मैंने प्रेस किया था, और उसके बाद मैंने नहाई दोबारा से, क्योंकि प्रेस करने के बाद बहुत गर्मी लग गई थी। तो उसके बाद मैंने सारी पैकिंग शुरू की थी। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली में कम से कम एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं अच्छा इसी तरीके से आप लोगों के साथ काम करती रहूँ, आपको मैं दिखाती रहूँ। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ टॉयज़ थे, जिनको में से कुछ टॉयज़ मैं लाई थी और कुछ टॉयज़ को मैं वहीं पर रखाई थी।
तो जी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी पैकिंग आप लोगों को कर लेनी चाहिए। जब भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा पहले कीजिए। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, कोई साथ में है नहीं लगने वाला, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि पैकिंग एक दिन पहले करके रख देनी चाहिए, आप भी फ्री रहते। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो कहाँ तक आप सामान समेटेंगे। आप ये कर सकते हैं कि जो पहनाने लायक आपके या बच्चों का नहीं है, या जो सामान आपको ले जाना है वो आप पैक करके रख दीजिए। बाकी जो बच्चों का डेली का कपड़ा है, आपका जो डेली का कपड़ा है, चप्पल जूता वगैरह, वो सब आप बाद में भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला बैग पैक कर चुकी थी, दूसरा बैग पैक कर चुकी थी, थर्ड बैग मैंने, और उसी के साथ साथ ना एक पिट्ठू बैग भी मैंने तैयार किया था, जिसमें जैसे ओढ़ने वाली चादरें, हालांकि एसी में चादरें मिलती हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं अपनी ओढ़ने बिछाने की चादरें अलग ही लेके जाती हूँ। क्योंकि कई बार ना वो पैकिंग इस तरीके से दिखाते हैं कि वो धुले हुए हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि उन पर दाग वाग लगे रहते हैं, वो धुले हुए नहीं होते हैं। अब उनको लगता है ये साफ़ है, तो वो ऐसे ही उसको प्रेस मार के ऐसे ही रख देते हैं, तो मुझे नहीं पसंद आते हैं। तो बाकी अब अपनी अपनी चॉइस है। तो ये सब दूसरा बैग में भी आधे से ज़्यादा सामान मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था, जो मुझे ले जाना था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जो विशाल मेगा मार्ट से मैं सामान लाई थी और बाकी सी सब चीज़ें, तो वो सब मैंने रख दिया था। तो बस यही सर, इस तरीके से मैंने अपना पूरा बैग पैक कर लिया था। यहाँ पर देखिए मेरे सूट हैं जो मैंने प्रेस किए थे अभी, वो रख लिए थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं 5-7 जोड़ी करके ले जाऊँगी तो मुझे वहाँ पर रेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ कई बार ना 2 से 3 दिन तक भी लाइट नहीं आती, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो बस इस तरीके से मेरा काम हो गया था फिनिश। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने खाना वगैरह अपना सब बना के रख लिया था, क्योंकि ये करीब 3-4 बजे के टाइम का है। तो बस मैं लंच पैक कर चुकी थी, और उसके साथ ही मैंने पानी की बोतल वगैरह सब रख लिया था। और उसको मैं इस तरीके से अरेंज किया था कि वो अलग ही बैग रहे। तो हमेशा खाने के लिए आप अलग बैग यूज़ कीजिए, एक बैग ऐसा कीजिए जिसमें आपका कुछ वैसे सामान है, जिसमें जैसे आपने कोई बॉटल्स या इस तरीके का कोई सामान खरीदा है, उसके अलावा एक बैग आप ऐसा रखिए जिसमें आपका सामान हो और बच्चों का सामान कपड़े वाला हो। तो इस तरीके से मैं सामान अरेंज करती हूँ। आप लोग हो सकता है कुछ अलग तरीके से करते हो, बट मेरा तरीका यही है कि मैं अपना और बच्चों के कपड़े एक जगह वो करती हूँ। मैं गर्मी से सही में बहुत बेहाल थी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बीपी हाई हो जाता है। तो बस मैं यही सब चीज़ें अरेंज कर रही थी, पैकिंग सच में। और हस्बैंड भी इतना गुस्सा कर रहे थे कि तुम इतना सामान लेके चलती हो, मुझे भी दिक्कत होती है, तुम्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें जी, बच्चों के साथ में करना पड़ता है। अब एक बात बताइए कि बच्चों के हम क्या सामान छोड़ दें, उधर से भी इधर से भी। बच्चों के कपड़े हमें लाने हैं, बच्चों के जो चप्पल जूते हैं वो हमें लेके चलने पड़ते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा सामान मैं यहाँ खरीदूँ, सारा सामान वहाँ खरीदूँ, फिर वहाँ का सामान छोटा हो जाए या उधर का छोटा हो जाए। तो बस हम ये पहुँच गए थे स्टेशन पर। तो ये वहीं की फ़ोटोज़ हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी दोस्त फैमिली में बस एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। तो यहाँ बेटी और मेरे और हस्बैंड के फ़ोटो मैंने यहाँ पे क्लिक किए थे, क्योंकि वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतनी थकान लग रही थी सुबह से। तो बस इसीलिए मैंने फ़ोटो ही क्लिक किए थे। यही फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़ोटो हस्बैंड का नहीं मांगेगा, मैं रिवील नहीं करूँगी अभी हस्बैंड का चेहरा अपने चैनल पे। बाय बाय।